तकलीद करना क्यों ज़रूरी है? तकलीद कहते हैं दीन के मसाइल में माहिर शरीयत की बात में महारत को तस्लीम करना। तो अगर आप दुनिया के हर मैदान में माहिर की राय मानते हैं तो जो दीन का माहिर है, जिसने साल हा साल लगाकर अपनी काली दाढ़ी को सफ़ेद कर लिया और वो दीन का माहिर है, तो आप दीन के माहिर की बात मानने पर आपको इश्काल क्यों है? आप कहते हैं मैं खुद तहकीक करूंगा, तो ठीक है भाई, जब जहाज़ में बैठो पायलट को पकड़ के नीचे फेंको, का मैं खुद चलाऊंगा, ठीक है। जब डाइवो में बैठो वहाँ से ड्राइवर को पकड़ के नीचे करो, खुद चलाऊंगा, मुझे तेरे ऊपर कोई एतमाद है, तू कहीं लगा दे। तो भाई आपको ड्राइवरी की महारत पर एतमाद है, पायलट की आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर एतमाद है, तो जो शरीयत का मसला समझा रहा है, बता रहा है, इस दीन के माहिर की बात आप क्यों नहीं मानते? और एक वक़्त में एक इमाम की तकलीद क्यों है? तो भाई एक वक़्त में बंदा एक ही दरवाजे से गुजर सकता है, दरवाजे तो तीनों मस्जिद के हैं, तो एक वक़्त में एक ही से आप गुजर सकते हैं। आप कहें मैं इस दरवाजे से आऊँ, इस दरवाजे, फिर दरवाजे बदलते रहेंगे, मस्जिद तक नहीं आ पाएंगे आप। तो अगर आपने शरीयत इस्लामिया की पैरवी करनी है तो किसी एक माहिर की बात माने, वरना माहिर बदलते रहोगे, आपने पैरवी नहीं कर सकनी। तरावी की नमाज बाज़ औक़ात लोग 8 बताते हैं, भाई तरावी 20 रकात है। जो 8 की हदीस है वो सच्ची है, लेकिन वो तहज्जुद के लिए है, तरावी के लिए नहीं है। जैसे 3 रकातों की हदीस लिखी हुई है और वो सच्ची है, वो 3 रकातों की जो वो है ना हदीस है, वो 3 रकातों वाली हदीस मगरिब की नमाज के लिए है, तरावी के लिए नहीं है। ऐसे 8 रकातों की जो हदीस है वो तहज्जुद के लिए है, तरावी के लिए नहीं है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस है, सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान 20 रकातन वल वितर, अल्लाह के रसूल तरावी 20 रकात रमज़ान में पढ़ते और फिर वितर पढ़ते, ठीक है। तो तरावी 20 है भाई, 8 नहीं है।